नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुबाला। आज हम बात करेंगे ऑटिज़्म और इमोशंस की, क्योंकि इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो क्या उसके लिए अब भी इमोशंस ज़रूरी हैं? उसको एक्सप्रेस कर पाना, उसको समझ पाना, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो उसको कौन-कौन सी परेशानी आती है उसको रेगुलेट करने में। तो आज बात करेंगे ऑटिज़्म और इमोशंस की। जो बच्चे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ सबसे प्राइमरी डिफ़िकल्टीज़ होती है। कई बार वर्बली, कई बार नॉन वर्बली, दोनों तरह से वो अपने चीज़ों को, बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सोशल इंटरैक्शंस की प्रॉब्लम होती है। अपने इमोशंस को अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने आस-पास के लोगों के साथ वो शो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनमें एंग्ज़ायटी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है और सेंसरी ओवरलोड भी होता है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें इमोशनल आउटबर्स्ट या फिर विड्रॉल में बदलने लगती हैं। और होता क्या है, इन बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, जो भी ये फ़ील कर रहे हैं उसको ये बताएँ कैसे, उसको ये दिखाएँ कैसे, उसको वो जताएँ कैसे। तो ये ज़रूरी है इन बच्चों में एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन, इनको समझने के लिए, उनके इमोशंस को समझने के लिए, जो इनके पीछे का रूट कॉज़ है उसको आप समझें। फिर आप जाके बेहतर तरीके से इनके इमोशंस के अकॉर्डिंग अपने रिएक्शंस दे पाएँगे, और आपके रिएक्शन पे डिपेंड करेगा बच्चे का बिहेवियर। तो हम ऐसे कुछ टिप्स पे बात करेंगे जिससे इन बच्चों के एंग्ज़ायटी, फ्रस्ट्रेशन को समझ के मॉड्यूलेट, कम या फिर मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले टिप्स, अगर आप इनके इमोशंस को समझना चाहते हैं तो आप ट्रिगर्स को पहचानना सीखें। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें बच्चों का ये इमोशंस या ये बिहेवियर ट्रिगर हुआ है? क्या कोई ऐसा स्पेशल नॉइज़ था, लाउड नॉइज़ था, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन थी वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा थी, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन, इन्वायरमेंट था जिसमें बच्चों को अपने आप को हैंडल करने में, जो जितना सेंसरी उनको ओवरलोड मिल रहा था उसको हैंडल करने में परेशानी हो रही थी। तो इनको आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे? इसके लिए आप एक डायरी रखिए और आप ये देखिए कि जब बच्चे को मेल्ट डाउन हुआ तो उसके पहले क्या कंडीशंस थी, क्या सिचुएशंस थी, किन सिचुएशन में उसने ये बिहेवियर किया, उसको ये मेल्ट डाउन हुआ, और उसके बाद आपको वो टाइम, प्लेस और फिर उसका जो रिएक्शन था इसको नोट करना होगा। हर बार जब भी बच्चा मेल्ट डाउन दिखाए या इमोशंस आउटबर्स्ट दिखाए तो आपको बार बार सिचुएशन को रीइवैल्यूएट करना पड़ेगा, तभी आप उनके ट्रिगर्स को पहचान पाएंगे। दूसरी टिप्स, आप इन बच्चों के साथ उनके इमोशंस को समझने के लिए इमोशंस कार्ड होते हैं, विजुअल इमोशनल कार्ड, उनका यूज़ करें, ताकि वो जो क्यूज़ हैं जैसे कि हैप्पी, एंग्री, सैड, ओवरवेल्म, इसको समझें और आप कार्ड में जब बच्चे को दिखाएं तो ये बता पाए कि किस तरह का इमोशन वो फील कर रहा है। तीसरी टिप्स, अगर इन बच्चों के इमोशंस को आपको हैंडल करना है, इनकी एंग्जाइटी को समझना है, तो आपको उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे काम डाउन हो। सो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, इसकी प्रैक्टिस बच्चों को डेली कराएं। ये ना सोचें कि उनके लिए अलग से टाइम निकालना है या हमारे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी है, स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि इससे धीरे धीरे उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काउंटिंग के साथ, कि 1 to 5 आप काउंट करेंगे, देन इनहेल करेंगे, डीप ब्रीदिंग, फिर एक्सहेल करेंगे। इस तरह से उनको डेली ट्रेन जब आप करेंगे तो जब भी वो ऐसी सिचुएशन में आएंगे तब वो अपने आप को रेगुलेट करना सीख पाएंगे। चौथे टिप्स, बच्चे की एंजाइटी को कम करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप एक कामिंग कॉर्नर ज़रूर बनाएं, वो चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, क्योंकि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो सबको पता होगा कि इस बच्चे को कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं। तो उसके हिसाब से एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पे बच्चे को आप रोज़ जाना सिखाएं, बताएं कि जब भी वो ओवरवेल्म फील करे, उसे गुस्सा आए या उसे किसी तरह का चिड़चिड़ापन हो, तो वो वहाँ पे जाके अपने आप को काम डाउन कर सकता है। उसके लिए कुछ सॉफ्ट टॉयज़ जो वो यूज़ करता हो, जो वो पसंद करता हो, उसको रखें। कुछ फिजिटी टॉयज़ जिसको हम एंजाइटी दूर करने के लिए भी, आपने देखा होगा बच्चे हाथ में लेके उसको रोटेट करके खेलते हैं, उससे भी इनकी एंजाइटी दूर होती है। कुछ सेंसरी टॉयज़, तो इस तरह की काम डाउन कॉर्नर बनाने से बच्चा रेगुलेट करना सीख पाएगा अपने फ्रस्ट्रेशंस को। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, बच्चों को चॉइस देना ज़रूर सिखाएं। उनके सामने सिंपल चॉइसेस ऑफ़र करें, यानी कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चा मान लीजिए नाराज़ हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, तो हमसे पूछते हैं क्या चाहिए तुम्हें, क्या हो गया, क्या चाहिए। इसकी बजाय हमें उनको 2 क्लियर ऑप्शन देने चाहिए, क्या वो पानी पीना चाहता है या फिर वो खेलना चाहता है या पर्टिकुलर प्लेस से हटना चाहता है। तो जब आप उसको चॉइस देंगे 2 चीज़ों में, तब वो आपको बेहतर तरीके से बता पाएगा कि बच्चा चाहता क्या है। तो इस तरह से ऑप्शंस और चॉइस देने से बच्चा अपने एंजाइटी को रेगुलेट करना सीख पाएगा। जैसे आप बहुत भीड़ भाड़ में उसे ले गए तो आप एक ये भी कर सकते हैं कि आप नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन भी आते हैं, उसको रख लें। तो जैसे जैसे आप बच्चे को एक्सपोजर देंगे और उनको इस तरह की चीज़ों को हैंडल करना सिखाएंगे, वो ज़रूर अपनी एंजाइटी, अपने फ्रस्ट्रेशंस को मैनेज करके अपने इमोशंस को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे।
तो इतनी जितनी भी टिप्स मैंने बताई, आप देखिए हर बच्चे के हिसाब से उसकी कुछ इमोशंस अलग होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, और हर बच्चा चाहे वो स्पेक्ट्रम पे हो या नॉर्मल हो, उनकी पर्सनैलिटी भी अलग होती है। कई बार कुछ बच्चे जल्दी जल्दी गुस्सा होते हैं, उन्हें बार बार इस तरह के जो ट्रिगर मिलने पे उसका एक्सप्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है। कई बार बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी वो रेस्टलेस दिखते हैं, तो उनका एक्सप्रेस करने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ट्रिगर्स को पहचानना है और उनको इमोशंस को चॉइस देनी चाहिए बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाने की। इसमें से अगर कोई भी सिम्टम या किसी तरह की आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कैसे हैंडल करें या उनको कैसे मैनेज करें, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं। उसका रिप्लाई समझ के आप उस बच्चों के साथ काम कर पाएंगे।